जय श्री राम। भक्त सुब्रत। सोम शर्मा नाम के एक सुशील ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी का नाम सुमना था। सुब्रत उन्हीं के सुपुत्र थे। भगवान की कृपा से ही ब्राह्मण दंपति को ऐसा भागवत पुत्र प्राप्त हुआ था। पुत्र के साथ ही ब्राह्मण घर ऐश्वर्य से पूर्ण हो गया था। सुब्रत पूर्व जन्म में धर्मांगद नामक भक्त राजकुमार थे। पिता के सुख के लिए उन्होंने अपना मस्तक दे दिया था। पूर्व जन्म के अभ्यासवश लड़कपन में ही वे भगवान का चिंतन और ध्यान करने लगे थे। वे जब बालकों के साथ खेलते तब अपने साथी बालकों को भगवान के ही हरि, गोविंद, मुकुंद, माधव आदि नामों से पुकारते। उन्होंने अपने सभी मित्रों के नाम भगवान के नामानुसार ही रख लिए थे। वे कहते, भैया केशव, माधव, चक्रधर, आओ पुरुषोत्तम, आओ हम लोग खेलें। मधुसूदन, मेरे साथ चलो। खेलते खाते पढ़ते लिखते, हंसते बोलते सोते जागते, खाते पीते देखते सुनते, सभी समय वे भगवान को ही अपने सामने देखते। घर बाहर, सवारी पर, ध्यान में, ज्ञान में, सभी कर्मों में, सभी जगह उन्हें भगवान के दर्शन होते और वे उन्हीं को पुकारा करते। तृण, काठ, पत्थर तथा सूखे गीले सभी पदार्थों में वे पद्म पलाश लोचन गोविंद की झांकी करते। जल, थल, आकाश, पृथ्वी, पहाड़, वन, जड़ चेतन जीव मात्र में वे भगवान के सुंदर मुखार बिंद की छवि देख देख कर निहाल होते। लड़कपन में ही वे गाना सीख गए थे और वे प्रतिदिन ताल लय के साथ मधुर स्वर से भगवान के गुण गा गा कर भगवान श्री कृष्ण से में प्रेम बढ़ाते। वे गाते, वेद के जानने वाले लोग निरंतर जिसका ध्यान करते हैं, जिनके एक एक अंग में अनंत कोटि ब्रह्मांड स्थित हैं, जो सारे पापों का नाश करने वाले हैं, मैं उन योगेश्वरेश्वर मधुसूदन भगवान की शरण हूँ, जो सब लोकों के स्वामी हैं, जिनमें सब लोग निवास करते हैं। मैं उन सर्वदोष रहित परमेश्वर के चरण कमलों में निरंतर नमस्कार करता हूँ, जो समस्त दिव्य गुणों के भंडार हैं, अनंत शक्ति हैं। इस अगाध अनंत सागर से तरने के लिए मैं उन श्री नारायण देव की शरण ग्रहण करता हूँ, जो योगी राजों के मानस सरोवर के राजहंस हैं, जिनका प्रभाव और महात्म्य सदा और सर्वदा सर्वत्र विस्तृत है। उन असुरों के नाश करने वाले भगवान के विशुद्ध विशाल चरण कमल मुझ दीन की रक्षा करें, जो दुख के अंधेरे का नाश करने के लिए चंद्रमा है, जिन्होंने लोक कल्याण को अपना धर्म बना रखा है, जो समस्त ब्रह्मांडों के अधीश्वर हैं। उस सत्य स्वरूप सुरेश्वर जगत गुरु भगवान का मैं ध्यान करता हूँ, जिनका स्मरण ज्ञान कमल के विकास के लिए सूर्य के समान है, जो समस्त भुवनों के एकमात्र आराध्य देव हैं। मैं उन महान महिमान्वित आनंद कंद भगवान के नित्य दिव्य गुणों का ताल स्वर के साथ गान करता हूँ। मैं उन पूर्णामृत स्वरूप सकल कलानिधि भगवान का अनन्य प्रेम के साथ गान करता हूँ। पापी जीव जिनका दर्शन नहीं कर सकते, मैं सदा सर्वदा उन भगवान केशव की ही शरण में पड़ा हूँ। इस प्रकार गान करते हुए सुब्रत हाथों से ताली बजा बजा कर नाचते और बच्चों के साथ आनंद लूटते। उनका नित्य का यही खेल था। वे इस तरह भगवान के ध्यान में मस्त हुए बच्चों के साथ खेलते रहते। खाने पीने की कुछ भी सुधि नहीं रहती। तब माता सुमना पुकार कर कहती, बेटा तुम्हें भूख लगी होगी, देखो भूख के मारे तुम्हारा मुख कुम्हला रहा है, आओ जल्दी कुछ खा जाओ। माता की बात सुनकर सुब्रत कहते, माँ, श्री हरि के ध्यान में जो अमृत रस झरता है, मैं उसी को पी पी कर तृप्त हो रहा हूँ। जब माँ बुला लाती और वे खाने को बैठते, तब मधुर अन्न को देखकर कहते,
यह अन्न भगवान ही है। आत्मा अन्न के आश्रित है, आत्मा भी तो भगवान ही है। इस अन्न रूपी भगवान से आत्मा रूप भगवान तृप्त हों, जो सदा क्षीर सागर में निवास करते हैं। वे भगवान इस भगवत स्वरूप जल से तृप्त हों। तांबूल, चंदन और इन मनोहर सुगंध युक्त पुष्पों से सर्वात्मा भगवान तृप्त हों। धर्मात्मा सुव्रत जब सोते तब श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए कहते, मैं योग निद्रा संपन्न श्री कृष्ण के शरण हूँ। इस प्रकार खाने, पहनने, सोने, उठने, बैठने आदि सभी कार्यों में वे श्री भगवान का स्मरण करते और उन्हीं को सब कुछ निवेदन करते। यह तो उनके लड़कपन का हाल है। वे जब जवान हुए तब सारे विषय भोगों का त्याग करके नर्मदा जी के दक्षिण तट पर वैदूर्य पर्वत पर चले गए और वहां भगवान के ध्यान में लग गए। यूं तपस्या करते जब 100 वर्ष व्यतीत हो गए तब लक्ष्मी जी सहित श्री भगवान प्रकट हुए। बहुत सुंदर झांकी थी। सुंदर नील श्याम शरीर पर दिव्य पीतांबर और आभूषण शोभा पा रहे थे। 3 हाथों में शंख, चक्र और गदा सुशोभित थे। चौथे कर कमल से भगवान अभय मुद्रा के द्वारा भक्त सुब्रत को निर्भय कर रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा सुब्रत, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। देखो, मैं स्वयं श्री कृष्ण तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ। उठो, वर ग्रहण करो। श्री भगवान की दिव्य वाणी सुनकर सुब्रत ने आंखें खोली और अपने सामने दिव्य मूर्ति श्री भगवान को देखकर वे देखते ही रह गए। आनंद के आवेश से सारा शरीर पुलकित हो गया। नेत्रों से आनंदाश्रुओं की झड़ी लग गई। फिर वे हाथ जोड़कर बड़ी ही दीनता के साथ बोले, जनार्दन, यह संसार सागर बड़ा ही भयानक है। इसमें बड़े बड़े दुखों की भीषण लहरें उठ रही हैं। विविध मोह की तरंगों से यह उछल रहा है। भगवान, मैं अपने दोष से इस सागर में पड़ा हूँ। मैं बहुत ही दीन हूँ। इस महासागर से मुझको उबारिए। कर्मों के काले काले बादल गरज रहे हैं और दुखों की मूसलाधार वृष्टि कर रहे हैं। पापों के संचय की भयानक बिजली चमक रही है। हे मधुसूदन, मोह के अंधेरे में मैं अंधा हो गया हूँ। मुझको कुछ भी नहीं सूझता। मैं बड़ा ही दीन हूँ। आप अपने कर कमल का सहारा देकर मुझे बचाइए। यह संसार बहुत बड़ा भयावना जंगल है। यह भांति भांति के असंख्य दुख वृक्षों से भरा है। मोहमय सिंह बाघों से परिपूर्ण है। दावानल धधक रहा है। मेरा चित्त, हे श्री कृष्ण, इसमें बहुत ही बुरी तरह जल रहा है। आप मेरी रक्षा कीजिए। यह बहुत पुराना संसार वृक्ष करुणा और असंख्य दुख शाखाओं से घिरा हुआ है। माया ही इसकी जड़ है। स्त्री पुत्रादि में आसक्ति ही इसके पत्ते हैं। हे मुरारे, मैं इस वृक्ष पर चढ़कर गिर पड़ा हूँ। मुझे बचाइए। भांति भांति के मोहमय दुखों की भयानक आग से मैं जला जा रहा हूँ। दिन रात शोक में डूबा रहता हूँ। मुझे इससे छुड़ाइए। अपने अनुग्रह रूप ज्ञान की जलधारा से मुझे शांति प्रदान कीजिए। मेरे स्वामी, यह संसार रूपी गहरी खाई बड़े भारी अंधेरे से छाई है। मैं इसमें पड़कर बहुत ही डर रहा हूँ। इस दीन पर आप कृपा कीजिए। मैं इस संसार से विरक्त होकर आपकी शरण आया हूँ। जो लोग अपने मन को निरंतर बड़े प्रेम से आप में लगाए रखते हैं, जो आपका ध्यान करते हैं, वे आपको प्राप्त करते हैं। देवता और किन्नरगण आपके परम पवित्र श्री चरणों में सिर झुकाकर सदा उनका चिंतन करते हैं। प्रभु, मैं भी ना तो दूसरे की चर्चा करता हूँ, न सेवन करता हूँ और ना तो चिंतन ही करता हूँ। सदा आपके ही नाम, गुण, कीर्तन, भजन और स्मरण में लगा रहता हूँ। मैं आपके श्री चरणों में निरंतर नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण, मेरी मनः कामना पूरी कीजिए। मेरी समस्त पाप राशि नष्ट हो जाए। मैं आपका दास हूँ, किंकर हूँ। ऐसी कृपा कीजिए जिससे मैं जब जहाँ भी जन्म लूँ सदा सर्वदा आपके चरण कमलों का ही चिंतन करता रहूं। श्री कृष्ण, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे उत्तम वरदान दीजिए। हे देवाधिदेव, मेरे माता और पिता के सहित मुझको अपने परम धाम में ले चलिए।
इस प्रकार स्तुति करके सुव्रत चुप हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ऐसा ही होगा, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए और सुव्रत ने अपने पिता सोम शर्मा और माता सुमना के साथ सशरीर भगवान के नित्य धाम की शुभ यात्रा की। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण भगवान, जय श्री हरि, जय सिया राम, सीताराम सीताराम सीताराम।